Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 50 of grade 9 physics on date 25 2020. Student homework अपने साथ नोट करें. Learn velocity and its types. वेलासिटी और इसके जो अक़साम है वो लर्न करें. टाइप्स में हमारे साथ यूनिफॉर्म वेलासिटी, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी, वेरिएबल वेलासिटी, एवरेज वेलासिटी वगैरह ये आती है. तो होमवर्क क्या रहा कि लर्न वेलासिटी एंड इट्स टाइप्स. स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले लेक्चर आपको याद है, लेक्चर नंबर 49 पे हमने डिस्कशन किया था एग्जाम्पल 2.5 और इसके साथ असाइनमेंट 2.5, इस तरह एग्जाम्पल 2.6. आज हम असाइनमेंट 2.6 पे बात करेंगे. असाइनमेंट 2.6 ब्रेकिंग ऑफ कारमीन के डिसेलरेशन पे है हमारे साथ, क्योंकि जब भी हम स्पीड में होते हैं और अचानक ब्रेक लगाते तो हमारा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. सो ऑन मोटरवे M1 a car is moving at speed limit of 120 किलोमीटर पर आवर. मोटरवे पे हमारे साथ एक कार है, मोटर कार है जो 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ वो जाता है. बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट. जब हम ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो गाड़ी रेस्ट फॉर्म में आती है. तो मीन कि यहाँ उसकी जो 120 किलोमीटर स्पीड जो है ना, ये इसका इनिशियल है और इसकी जो फाइनल स्पीड है वो ज़ीरो हो जाएगी. कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, क्योंकि वो फाइनली रेस्ट में आ जाते हैं और वो 30 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. व्हाट इज़ द डिसेलरेशन ऑफ द कार. तो कार की डिसेलरेशन क्या होगी. तो हम सलूशन की तरफ चले जाएंगे, वही असाइनमेंट 2.6 की. डेटा में गिवन हमारे साथ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 120 किलोमीटर है. तो हमें पता है कि किलो 1000 के बराबर है. मीटर m अपनी जगह पर और 1 आवर की जगह हम 3600 सेकेंड पुट करेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे साथ हो जाएगी 120 अपनी जगह पर, किलो की जगह 1000, मीटर अपनी जगह पर, और 1 आवर हमारे साथ 3600 सेकेंड के बराबर है. तो आवर की जगह हम 3600 सेकेंड राइट करेंगे और किलो की जगह हम 1000 राइट करेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे साथ हो जाएगी 33.3 मीटर पर सेकेंड. वी फाइनल क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो फाइनली इनिशियली स्टेट से वो फाइनली रेस्ट हालत में आते हैं. तो मीन फाइनल इसका वेलोसिटी क्या है, वी एफ 0 मीटर पर सेकेंड है. उन्होंने जो डिस्टेंस इस कवर किया है वो 30 मीटर उन्होंने कवर किया है. तो रिक्वायर्ड हमसे क्या मांगा है, डिसेलरेशन ए मांगा गया उन्होंने. सही है. तो हम फार्मूला अपना सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे. टू फाइंड द डिसेलरेशन वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो डिसेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. इसका जो फॉर्म है मैथमेटिकल वो है 2a is equal to vf square minus vi square. 2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन जो हम फाइंड करते हैं, इस डिस्टेंस है जो इस कार ने कवर किया है, vf उसका फाइनल वेलोसिटी है और vi इसका इनिशियल वेलोसिटी है. और ये हमारे साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. तो 2 तो अपनी जगह पर, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए एक्सेलरेशन भी अपनी जगह पर, और इसकी जगह गिवन डेटा से हम 30 पुट करेंगे. तो इज इक्वल टू, और वी एफ चूँकि हमारे साथ ज़ीरो है तो वी एफ की जगह हम 0 पुट करेंगे. और वी इनिशियल हमने फाइंड किया, यहाँ पे आप देखते हैं कि वी इनिशियल हमारे साथ 33.3 है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए multiplied by 30 is equal to 0 square minus 33.3 square. तो जब हम इस 2 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई ए. सही है. और यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस, तो 0 तो ख़त्म हो जाएगा और माइनस 33.3 का स्क्वायर हम ले लेंगे
तो 1110.889 इससे हमारे साथ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, क्योंकि हम तो डिसेलरेशन फाइंड करते हैं, तो डिसेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो फॉर रिमूविंग दिस 60 वी डिवाइड 60 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 60 कि हम इस ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों साइड जो है वो 60 पे डिवाइड करेंगे। तो ऐसे यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, माइनस 1110.889 डिवाइड बाय 60। तो यहाँ इससे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो इससे हमारे साथ माइनस 18.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो मीन कि यहाँ इससे हमारे साथ ये नेगेटिव साइन डिसेलरेशन शो करता है, क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने ये डिस्कस किया था डिसेलरेशन में कि डिसेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमारे साथ एक्सेलरेशन के लिहाज से अपोजिट होगा। मीन कि जिस डायरेक्शन में हमारे साथ एक और एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करें तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में डिसेलरेट होगा। तो आंसर क्या है कि डिसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 18.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वही डिसेलरेशन का जो रिक्वायर्ड था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि अक्सर हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम जो भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो खुद बहुत वापस ज़मीन की तरफ आती है। तो ये क्यों होता है और इसके साथ जो टर्म एसोसिएटेड विद मोशन है, कौन सा टर्म इसके साथ इन्वॉल्व है। तो आज उसी ही फिनोमेना और इसके इस तरह के मोशन को हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिस्कस करेंगे। Everyone has observed the effect of gravity as it is caused the object to fall down. हर एक जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ग्रेविटी की वजह से हमारे साथ जो चीज़ें हैं वो ज़मीन की तरफ वापस गिरते हैं। In the absence of air resistance, मीन कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करें, मीन it is found that all bodies at the same location above the earth fall vertically with the same acceleration. कि अगर हम इस दरमियान में ये एयर रिमूव करें और हम किसी ऊपर किसी फ्लोर वगैरह से दूसरी या तीसरी मंजिल से हम दो इस तरह के ऑब्जेक्ट को गिराए कि एक हमारे साथ हैवी हो और दूसरा हमारे साथ हल्का हो, तो ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। तो इस तरह की एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट में के मोशन में ज़मीन ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को फिर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। Furthermore, if the distance of the fall is small compared to the radius of the earth, अब अगर हमारे साथ इस तरह हो कि जिस डिस्टेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं और वो डिस्टेंस हमारे साथ रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसके लिहाज से कम हो, so the acceleration can be considered constant throughout its fall. तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो इस सारे मोशन में वो कांस्टेंट रहेगी। सही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है कि इतने डिस्टेंस से गिराते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ और जिस पोजीशन से हम इस ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कि इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है हमारे साथ, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक उसकी जो एक्सेलरेशन हमारे साथ होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो द मोशन इन विच द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, वो मोशन जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे कि हमारे साथ यहाँ इसमें एयर रेजिस्टेंस का कोई किरदार नहीं होगा। एंड द एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन हमारे साथ तकरीबन कांस्टेंट हो, मीन कि इसमें जो वेरिएशन आती है वो एक दूसरे के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो इस तरह के मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं, इज नोन एज फ्री फॉल। वो मोशन जिसमें हमारे साथ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो, मीन मौजूद न हो, और एक्सेलरेशन जो है वो सारी मोशन में हमारे साथ कांस्टेंट रहे, तो इस तरह के मोशन को फिर हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखें ना, ये तो इसमें ये जो ए वाला है इसमें अगर आप देखें तो ये एक रॉक है, दूसरा जो
पेपर शीट है, तो पेपर शीट और रॉक को उन्होंने एक ही पोजीशन से गिराया है, लेकिन रॉक जो है वो उसे तेजी के साथ ज़मीन की तरफ जाता है और पेपर शीट जो है वो स्लो जा रहा है। और लेकिन इस दूसरी फिगर में अगर आप देखें तो ये दोनों एट द सेम पोजीशन पे एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ जाता है। तो इस वाले में जो है ये ए वाला, इसमें हमारे साथ एयर रेजिस्टेंस है, एयर फिल्ड ट्यूब, इसमें इस ट्यूब में हमारे साथ एयर मौजूद है, तो इसलिए पेपर शीट जो है वो इस एयर रेजिस्टेंस से इफेक्ट हो रहा है मीन। और यहाँ पे जो है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमारे साथ नहीं है, तो उन दोनों पे चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है और ये दोनों एक ही जैसे एक्सेलरेशन के साथ जमीन की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे साथ इवैक्यूएटेड ट्यूब आर वैक्यूम में है। तो मीन कि जब हम किसी भी दो इस तरह के ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कि जिस एक हल्का हो जिसमें और एक भारी हो, लेकिन यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हमारे साथ न हो, तो ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ आते हैं। तो इससे ये बात साबित होता है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे साथ हर एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करें। सो एयर फिल्ड ट्यूब एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमारे साथ एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पेपर। एक्सेलरेशन ऑफ रॉक जो है वो पेपर से ज्यादा है, मीन कि पेपर शीट पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, जो रॉक है इस पे एयर रेजिस्टेंस कम है। यहाँ इस फिगर बी में इज इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हो, बोथ द रॉक एंड पेपर है द सेम एक्सेलरेशन, रॉक और पेपर दोनों की एक्सेलरेशन हमारे साथ एक जैसी रहेगी। The acceleration of a free falling body is called acceleration due to gravity। ये जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हमारे साथ जमीन की तरफ आता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड विदाउट एनी अलजेब्रिक साइन, इसका जो मैग्नीट्यूड है बगैर किसी अलजेब्रिक साइन की इज डिनोटेड बाय सिंबल जी, इसको हम सिंबल स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, हमारे साथ अगर आप देखें तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी चीज़ हम एलो करते हैं तो वो सीधा ज़मीन की तरफ जाती है। तो मीन कि हमारे साथ ही एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ज़मीन की तरफ होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इस तरह भी करते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मीन कि अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी और अर्थ सही है, तो फिर वहाँ पे हमारे साथ इसमें कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कि हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन हमारे साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, मीन इसी वजह से कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आ रहा है। नियर द अर्थ सरफेस जी इज अप्रॉक्सीमेटली, हमारे साथ अर्थ सरफेस के करीब जी की जो वैल्यू वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है या नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे साथ जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, फिगर shows the well known phenomena of a rock falling faster than a sheet of paper। फिगर में हमने ये डिस्कस किया कि हमारे साथ जो रॉक है वो पेपर ऑफ शीट से तेजी के साथ आ रहा है। द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोअर ऑफ द पेपर, तो ये जो पेपर शीट स्लो आ रहा है इसकी स्लो मोशन की रिस्पॉन्सिबल ये एयर रेजिस्टेंस है, ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये पेपर शीट हमारे साथ स्लो आ रहा है। When air is removed from the tube, जब हम इस ट्यूब से एयर रिमूव करते हैं एज इन फिगर बी, जैसा कि फिगर बी में हमने डिस्कस किया, the rock and the paper have exactly the same acceleration due to gravity, तो फिर हमारे साथ रॉक और पेपर दोनों का एक जैसा एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये जो जमीन की तरफ जिस एक्सेलरेशन के आते हैं वो फिर दोनों के लिए सेम हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में द रॉक एंड पेपर बोथ फॉल फ्रीली,
तो रॉक और ईर्थ जो है वो बिल्कुल फ्रीली मोशन करती है और बिल्कुल जमीन की तरफ फ्रीली गिरते हैं। सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन फ्री फॉल, तो मीन की इसका मतलब कि एक्सेलरेशन हमारे साथ फ्री फॉल मोशन में कांस्टेंट होता है। द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कैन बी यूज, अब हम क्या करेंगे कि चूंकि एक्सेलरेशन हमारे साथ ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमने जो इक्वेशन इससे पहले स्टडी की है इसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूंकि हम लीनियर एक्सेलरेशन ए की बात कर रहे थे, अब चूंकि इस मोशन में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टडी करते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में हम ए की जगह जी को रिप्लेस करेंगे। सो सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन फ्री फॉल, कि फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कैन बी यूज्ड, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम यूज करते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी हमारे साथ इसलिए था कि जिसमें वो इक्वेशन हम फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज करते थे, नॉट फॉर चेंज इन एक्सेलरेशन। इन दिस इक्वेशन वी रिप्लेस एक्सेलरेशन ए विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि ए जो वहां पे था हमारे साथ वो भी लीनियर एक्सेलरेशन जाहिर करता था, उसी की जगह हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे हम चूंकि डिस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेते थे या किसी भी दूसरी डायरेक्शन में लेते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम बात करते हैं हाइट की, तो हम क्या करेंगे कि उस डिस्टेंस को हम इच हाइट पे रिप्लेस करेंगे। तो उस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो हमारे साथ इस तरह हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अगर आपको याद है तो वहाँ पे हमारे साथ इस जी की जगह ए थी, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन में उस ए की जगह जी को रिप्लेस किया। तो उसका जो हमारे साथ जब हम ग्रेविटेशन मोशन डिस्कस करेंगे तो इसमें हम ए की जगह जी पुट करेंगे, तो इसलिए इसका जो फॉर्म हमारे साथ आ गया कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अच्छा, दूसरा इक्वेशन अगर आपको याद है तो वो था इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने ये डिस्कस किया कि चूंकि हम यहाँ पे हाइट के लिहाज से बात करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर से गिराते हैं, मीन हाइट से गिराते हैं, तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम इच हाइट पे रिप्लेस करेंगे। तो इच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, और हमने ये इससे पहले भी डिस्कस किया कि ए की जगह हम जी को रिप्लेस करेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशनल मोशन इट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपको याद है वो था कि 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2a इस था हमारे साथ, तो a की जगह हम g और इसकी जगह हम h पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जब काइनेमेटिक्स इक्वेशन को हम ग्रेविटेशन मोशन को यूज करेंगे तो उसमें हम एक्सेलरेशन a की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस की जगह हम हाइट इसको पुट करेंगे। तो ये 2g8 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन अब जो है वो हमारे साथ ग्रेविटेशन मोशन के लिए यूज होंगी, मीन कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, तो फिर वहाँ पे हम इस तरह की इक्वेशन को यूज करेंगे। When the object moves with gravity, acceleration due to gravity is taken as a positive. जब हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट है कि वो ड्यू टू ग्रेविटी में मोशन में है और इसके साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पॉजिटिव होगा तब जब भी ऑब्जेक्ट हमारे साथ टुवर्ड्स द अर्थ आएगी। मीन कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो तब पॉजिटिव होगा कि जब हमारे साथ ही ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके साथ जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा जब वो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आएगी। और जब ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर जाएगी, मीन कि वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ जाएगी, तो फिर इसका हमारे साथ ये जो साइन है वो नेगेटिव होगा, मीन कि वो नेगेटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जब हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट है वो जमीन से ऊपर की तरफ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये था हमारे साथ एक्सेलरेशन और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि इसमें हमने ये बात डिस्कस किया कि हम जब किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आती है।
तो ये ज़मीन इस पर फोर्स लगाती है और उसी ही फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है, और ज़मीन की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होते तो इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ हमारे साथ हर एक ऑब्जेक्ट है वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आती है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमने डिराइव की थी फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, चूँकि यहाँ पे हमारे साथ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वहाँ पे इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह हमने जी को रिप्लेस किया, और चूँकि वहाँ पे हम डिस्टेंस यूज़ करते थे और यहाँ पे हम ग्रेविटी में हाइट की बात करते हैं, तो उसको हमने एच पे रिप्लेस किया। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे साथ पॉजिटिव तब होगा जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ आएगी, और ये नेगेटिव होगी जब ये हमारे साथ अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएगी।